बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम्स किचन। मॉम्स किचन में आज हम बना रहे हैं नूडल्स चिकन कटलेट्स। उसके साथ एक मज़ेदार सा हम शेक भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ये आपके बच्चों को यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन में 1 किलो दूध लेंगे और उसको गर्म करना शुरू करेंगे। जैसे ही हमारा दूध हल्की आंच पे रखा हुआ गर्म होगा और उसके ऊपर जो मलाई आएगी उसको हम किसी भी चीज़ के साथ अपनी थोड़ी थोड़ी सी साइडों पर लगाते रहेंगे। इस प्रोसीजर को हम कंटिन्यू रखेंगे। हम आंच को तकरीबन हल्की रखेंगे जिससे उसके ऊपर बलाई की तह आती जाएगी और हम उस बलाई को अपने दूध की साइडों के ऊपर लगाते रहेंगे। इस तरह से हमारा दूध आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जैसे ही हमारा दूध आधा रह जाएगा हम उसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच चीनी के ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही हमारा दूध में चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हमने जो साइडों पे अपनी मलाई को इकट्ठा किया था उसको हम आहिस्ता आहिस्ता से दूध के अंदर शामिल कर देंगे और उसको भी दूध के साथ थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे ताकि वो मलाई भी उसके साथ सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा हम इसको एक साइड पे ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि जब तक ये ठंडा नहीं होगा हम अपना शेक रेडी नहीं कर सकेंगे। देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता से मलाई उतार कर दूध के अंदर शामिल कर रहे हैं और दूध को साथ ही साथ थोड़ा देर के लिए पका भी रहे हैं ताकि दूध मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और ये मलाई भी उसके अंदर सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे। एक पैन में हम आलू उबाल होने के लिए रखेंगे और उसके अंदर चिकन भी ऐड हो जाए कर देंगे ताकि हमारी दोनों चीज़ें आसानी के साथ एक साथ बॉयल हो जाएं। हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को ढककर बॉयल होने के लिए रख देंगे। जैसे ये बॉयल होंगी हम इनको एक साइड पे रख देंगे। एक और पैन में हम पानी लेंगे और तकरीबन 2 पैकेट नूडल्स के हम इसमें बॉयल होने के लिए डाल देंगे। हम पानी में कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, जस्ट हम सिंपल सी नूडल्स को बॉयल करेंगे, लेकिन हम इनको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। इसको हम थोड़े जैसे ही ये गलने की पोजीशन में आएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, हमने अपनी नूडल्स को चेक किया है, ये गल चुकी हैं। अब हम इन्हें स्ट्रेन करके एक तरफ रख देंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे। बर्तन के अंदर सबसे पहले हमने जो अपनी नूडल्स बॉयल की थी हम उसको डालेंगे। नूडल्स को इसके अंदर शामिल करने के बाद हमने जो अपना चिकन श्रेड किया हुआ था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन को डालने के बाद हमने जो पोटैटो बॉयल किए थे वो भी हम मैश करके इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी डाल देंगे जो यकीनन बच्चों का फेवरेट टेस्ट होता है। अब हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। रेड चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम इसके अंदर कसूरी मेथी तकरीबन 1 चम्मच ऐड करेंगे। 1 चम्मच ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद हम इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसको में ग्रीन धनिया भी डाल देंगे। ग्रीन कोरिएंडर डालने के बाद हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज भी ऐड करेंगे और इसके बाद हम नूडल्स के मसाले का 1 पैकेट भी इसके अंदर डाल देंगे। आप सब मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच क्रीम के भी शामिल कर देंगे और हम 2 ब्रेड स्लाइसिस को छोटे छोटे पीसीस में करके वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देंगे जो इन सब चीज़ों को आपस में बाइंड करने में हेल्प करेगा। अब हम इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करना शुरू करेंगे। हम इतना मिक्स करेंगे ये कि आपस में ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं। जैसे ही ये आपस में मिक्स हो जाएंगी तो हम इसको शेप देने के लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे। एक ट्रे में इनको निकालने के बाद हम इनको अपनी पसंद की किसी भी शेप में कट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको चौकोर में और तकरीबन ट्रायंगल में कट कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी शेप में इनको कट कर सकते हैं। जैसे ही ये कट हो जाएंगी तो हम इनके ऊपर कोटिंग करना शुरू करेंगे। देखिए, मैंने इनको पहले चौकोर शेप में कट किया है। चौकोर शेप में कट करने के साथ ही मैंने जो इसका बाकी मटेरियल बचा था उसको मैंने ट्रायंगल शेप में भी कट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऊपर करने के लिए कोटिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक अंडा लेंगे और उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जैसे ही हमारा अंडा फिट जाएगा हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे।
क्रीम तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको भी अंडे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, हम इसके अंदर जो चीज़ शामिल करेंगे वो होगा मैदा। मैदा तकरीबन 1 कप है जो हम इसके अंदर डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। इसका हम एक अच्छा सा बैटर बनाने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी भी ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। जैसे ही हमारा बैटर थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, हम इसके अंदर ऑरिगेनो शामिल करेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर के साथ हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इस बैटर को थिक सा तैयार कर लेंगे। जैसे ही हमारा बैटर रेडी होगा, हम अपने बनाए हुए कटलेट्स को इसके अंदर डिप करेंगे और साथ में ब्रेड क्रम्स लगा के उसकी कोटिंग कर लेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में स्टे देंगे ताकि हमारी कोटिंग इसके ऊपर अच्छी तरह से एडजस्ट हो और मज़ेदार से क्रिस्पी स्नैक्स तैयार हों। क्योंकि अगर हम इसको फ़ौरन लगाकर फ्राई कर लेंगे तो ये कोटिंग जो है उसके ऊपर हटने का ख़तरा होता है। अब हम पैन लेंगे और हमने जो अपने कटलेट्स रेडी किए हैं उनको फ्राई होने के लिए डालेंगे। हम इनको एक साइड पे 5 मिनट तकरीबन फ्राई करेंगे और आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। हम इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारे कटलेट्स फ्राई होना शुरू हुए हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर इनके ऊपर आया है, जो देखने में अच्छा लग रहा है। वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आए हम अपनी शेक की तरफ आते हैं। जो दूध हमने रेडी किया था उसको हम एक जग में डालेंगे, ब्लेंडर में डाल लेंगे। उसके अंदर थोड़े से भीगे हुए बादाम डालेंगे और जामे शीरी ऐड कर देंगे। आप कोई भी रेड सिरप ऐड कर सकते हैं, मैंने जामे शीरी ऐड किया। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी आइस क्यूब डालेंगे और इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। हम बहुत ज़्यादा ब्लेंड इसको नहीं करेंगे वरना इसके ऊपर घी की तय आ जाएगी। हम मज़ेदार सा हमारा शेक रेडी है। हम इसको थोड़े से बादामों के साथ गार्निश करेंगे और थोड़ा सा रेड सिरप इसके ऊपर भी डाल देंगे, जो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और पीने में भी बहुत मज़े का लगेगा। और यकीनन ये आपके बच्चों को शेक भी बहुत ज़्यादा कटलेट्स के साथ पसंद आएगा। बच्चों की हेल्दी डाइट है जो आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।